दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पेपर ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग व्यू का एक ऐसा फीचर जिसे आप यूज़ करके अपनी किसी भी स्ट्रेटजी को पहले बैक टेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद जब आपको रिजल्ट पॉजिटिव दिखे तब आप अपने एक्चुअल मनी को डिप्लॉय करेंगे मार्केट में। तो सबसे पहले देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आज हम पेपर ट्रेडिंग करेंगे। तो आप यहाँ आए स्क्रीनर पे स्टॉक 2.0। हमने एक स्क्रीनर बनाया हुआ है, ये वीडियो भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो इंट्राडे स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट करने में हमें मदद करता है। अब ये देखिए, ये हमारे पास लिस्ट आ गई जिससे हमें पता है कि इन स्टॉक्स में ये स्टॉक्स इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त हैं। अब मान लीजिए हम ग्रेसिम का चार्ट ओपन करते हैं। ग्रेसिम का हमने चार्ट ओपन किया। अभी ये डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट है। सबसे पहले इसको आर्ली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करते हैं। आर्ली टाइम फ्रेम पे कुछ लाइन हम डालेंगे। देखिए, आपको ये आर्ली टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट हल्का सा होता हुआ दिख रहा है। तो मान लीजिए आपने बोला ये इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ है तो मैं लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकता हूँ। ये एक लाइन आपने और ड्रॉ कर ली कि भाई ये 2075 जो है ये आपके लिए मान लीजिए स्टॉप लॉस का काम करेगा आर्ली चार्ट पे। अब जब आप इंट्राडे ट्रेड करना है आपको, तो इसी चार्ट को आप अब चेंज कर दीजिए 15 मिनट्स पे। देखिए, हमने इसे कर दिया 5 मिनट्स पे, कर देते हैं 5 मिनट्स पे हमने कर दिया शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। अब आपको बहुत क्लियरली ब्रेकआउट दिख रहा है। आपको पता है इस लाइन के ऊपर हमारा ब्रेकआउट हुआ है, लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। स्टॉप लॉस की लाइन 5 मिनट्स वाले चार्ट पे आप देखिए तो यहाँ भी आप प्लेस कर सकते हैं 2100 के लेवल पे। यानी 2100 के नीचे गया तो आपको पोजीशन काटनी है। 2075 आपका आर्ली चार्ट के हिसाब से मेजर सपोर्ट है। आपका टारगेट प्राइस क्या होना चाहिए ये भी डिफाइन कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये आपको एक अगला मेजर रेजिस्टेंस यहाँ दिख रहा है, करीब करीब 2160 के लेवल पे। और उसके बाद ये है आपका नेक्स्ट लेवल। तो ये लाइनों से आपको अब आपके जो पोटेंशियल ट्रेड आप करने वाले हैं उसका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ आपको दिख गया। अब इसे आप कैसे देखेंगे कि ये स्ट्रेटजी जो है ये काम करती है, सक्सेसफुल है नहीं है। इसके लिए आप ट्रेडिंग व्यू में नीचे ट्रेडिंग पैनल पे क्लिक करें। ट्रेडिंग पैनल पे नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको ये रियल ब्रोकर्स दिख रहे हैं। साथ में आपको पेपर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग व्यू का ब्रोकरेज सिमुलेटर बाय ट्रेडिंग व्यू ये ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करिए, कनेक्ट करें। ये कनेक्ट करते ही ये आपके पास पेपर ट्रेडिंग के लिए आपको ये एक विंडो ऑर्डर पैनल एंड डीओएम दिख गया। अब मान लीजिए मुझे सबसे पहले मैं ये चेक करूँगा क्या ये जो पोटेंशियल ट्रेड मैं सोच रहा हूँ इसमें रिस्क रिवॉर्ड क्या बैठ रहा है। तो आप रिस्क रिवॉर्ड भी ऐसे चेक कर सकते हैं। मान लीजिए लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं और लॉन्ग पोजीशन में इनिशिएट करूँगा जब अभी ये रिट्रेस करेगा इस लेवल को। ये देखिए, ये मेरा स्टॉप लॉस 2100 का स्टॉप लॉस और 2160 का मेरा टारगेट। तो आपको दिख रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 से ज़्यादा है, यानी ये फेवरेबल है। लेकिन आपको ट्रेड इनिशिएट कहाँ करना है? ट्रेड आपको इनिशिएट करना है 2120 के आसपास। अब अगर आप या तो आप वेट करें कि 2120 आए तो मैं लूँ, या दूसरा तरीका ये है कि कुछ क्वांटिटी आप यहाँ बाई कर लें और 2120 आता है तो कुछ क्वांटिटी आप ऐड करें। अब आपको अगर बाई करना है तो उसके लिए देखिए, या बाई यहाँ ये जो ब्लू कलर की बटन दिख रही है, या तो आप बाई मार्केट पे क्लिक करें, या आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो ट्रेड का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये आप बाई ग्रेसिम करते हैं। अब बाय ऑर्डर आपको लगाना है तो आप मार्केट ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, लिमिट लगा सकते हैं, यानी भाई मुझे इसी रेट पे खरीदना है। अगर आपको मार्केट ऑर्डर पे प्लेस करना है तो आप बस मार्केट पे क्लिक करिए, आप अपनी क्वांटिटी डाल दीजिए। मान लीजिए 2129 का है, आप अभी 10 इंट्राडे के लिए 10 यूनिट आप खरीदना चाहते हैं ग्रेसिम की, तो ये आपने बाई कर ली। जैसे ही आपने बाई किया आपको स्क्रीन पे यहाँ ऑप्शन दिखने लगेगा
आपकी जो पोजीशन है वो आपको स्क्रीन पे अब दिख जाएगी। अभी आपने एक बाय का ऑर्डर डाला है, ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट करेंसी यूएसडी है, इसलिए यूएसडी में यूएस डॉलर में आपको वो पोजीशन दिख रही है, उसको भी रुपीज़ में एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, आपको सिस्टम में इंट्राडे खेल रहे हैं तो आपको सबसे पहले स्टॉप लॉस ये लगाना ज़रूरी है। अब स्टॉप लॉस लगाने के लिए आप इस स्टॉप लॉस वाली जो बटन है इसे ड्रैग करके आप नीचे ले आइए और स्टॉप लॉस प्लेस कर दीजिए यहाँ 2019 पे। अब देखिए जब आप इसे करेंगे, जैसे ही आपने मॉडिफाई किया, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक ऑर्डर प्लेस कर रखा है, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। अब आप स्टॉप लॉस का ऑर्डर जैसे ही प्लेस करेंगे तो आपको आएगा कि ऑर्डर प्लेस्ड, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। एग्जीक्यूट कब होगा, जब अगर प्राइस गिरते गिरते इसके नीचे आ जाता है, आपके स्टॉप लॉस लेवल के नीचे आ जाता है, तब आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। और साथ साथ अब एक हम टारगेट प्राइस ये भी हमें सेट करके रखना है कि अगर इस लेवल पे आता है तो हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो ये आपने 2160 पे सेट कर दिया, इसे भी आप अपडेट कर दें। जैसे आपने अपडेट किया तो अब आपका टारगेट प्राइस का भी ऑर्डर प्लेस हो गया। तो आपने क्या किया, इंट्राडे के लिए इफेक्टिवली एक ब्रैकेट ऑर्डर अपने पेपर ट्रेडिंग में प्लेस कर दिया है, जिसमें आपने 2127-28 के आसपास 2129 पे आपने ग्रेसिम के 10 शेयर्स खरीदे हैं। 2100 रुपये पे आपने स्टॉप लॉस रखा है। 2160 रुपये आपका टारगेट प्राइस है। अब आप ये देखेंगे कि भाई ये आपका ट्रेड कैसा जाता है, आप वेट करेंगे। ट्रेड जिस तरीके से भी आगे बढ़ेगा उस हिसाब से आपको या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या आपका टारगेट प्राइस हिट होगा। लेकिन ये आपको एक मौका देता है अपनी किसी भी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करने का। अच्छा, इसमें क्या है, रियल मनी इन्वॉल्व नहीं है, तो एक नेगेटिव फैक्टर इसका ये है कि पेपर ट्रेडिंग में हमें लॉस हो या प्रॉफिट हो उसका फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन जब आपकी रियल मनी इन्वॉल्व होती है तो इमोशन फैक्टर भी बीच में आता है। इसलिए आप अपने इन ट्रेड्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करें, ईमानदारी से नोट करें कि हमें इस स्ट्रेटजी से बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसके बाद आगे बढ़ें। देखिए ट्रेड ये चल रहा है, आप यहाँ नीचे देखेंगे तो नीचे आपको आपकी पोजीशन दिख रही है। पोजीशन आपने एक बनाई है लॉन्ग पोजीशन, 10 की क्वांटिटी ली है, 2129 रुपये के एवरेज प्राइस पे आपकी ख़रीद है। 2161 रुपये के आसपास आपने प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला है। 2099 यानी 2100 रुपये पे आपका स्टॉप लॉस है। जैसे जैसे प्राइस मूव करता जाएगा आपको यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस दिखता जाएगा। अच्छा, ये चूँकि ट्रेडिंग व्यू के पेपर ट्रेडिंग में करेंसी बाय डिफ़ॉल्ट यूएस डॉलर में ही रहती है, तो ये आपको अपने हिसाब से कन्वर्ट करना होगा। जैसे अभी ऊपर ये आपको एक स्पेकुलेटिव दिखा भी रहा है कि चलिए आपका अकाउंट बैलेंस इतना है, जिसमें इक्विटी पोर्शन इतना है, चूँकि सारा ही इक्विटी है तो वो इक्विटी पोर्शन और प्रॉफिट एंड लॉस, अगर अभी चूँकि आप प्रॉफिट में हैं तो प्रॉफिट दिख रहा है, लॉस में होंगे तो लॉस दिखेगा। जैसे आपने 2130 पे ख़रीदा है, 2138 के आसपास प्राइस चल रहा है, तो ऑब्वियसली आप प्रॉफिट में हैं। सिमिलरली आपने देखिए ऑर्डर्स जो प्लेस किए हुए हैं, जो अभी ऑर्डर आपके एग्जीक्यूटेड नहीं हैं, वो आपको यहाँ दिखा रहा है कि नीचे आया तो 2100 पे स्टॉप लॉस कर लेना है और 2160 पे प्रॉफिट कर लेना है। जो ऑर्डर आपका एक एग्जीक्यूट हो चुका है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पोजीशन, ऑर्डर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मेंटेन दिखेंगी। आप ये जो है सेटिंग्स अपनी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ट्रेडिंग के लिए आपको बाय सेल बटन ऊपर देखनी है, नहीं देखनी है, इसे अनचेक करोगे तो ऊपर बटन नहीं दिखेगी। ध्यान दीजिएगा, ये जो बटन है आपकी रेड और ब्लू बटन डायरेक्ट ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए। फिर इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए भी ऑप्शन होता है, इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट हो जाता है। साथ में आप पोजीशन, प्रॉफिट लॉस, रिवर्स बटन आइडियली ये एडवांस ट्रेडर के लिए होता है, क्योंकि रिवर्स करते ही होगा क्या, आपकी लॉन्ग पोजीशन क्लोज हो जाएगी और आप इमीडिएटली उसी प्राइस पे शॉर्ट हो जाओगे, शॉर्ट पोजीशन नहीं ट्रिगर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये सारा सेटिंग्स आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इन चीज़ों को आप बाकी ऑप्शंस हैं, समरी देख सकते हैं। जैसे समरी रो में आपको अभी अकाउंट बैलेंस, इक्विटी, प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है।
सारा आपको इक्विटी में करना है तो ये आपके लिए रिडंडेंट है। इसे अनचेक कर दो तो आपको यहाँ अब अकाउंट बैलेंस और प्रॉफिट लॉस दिखेगा सिर्फ। डेटा आप एक्सपोर्ट कर सकते हो ताकि आप बाद में इसे एनालाइज कर पाओ। तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग व्यू के इस पेपर ट्रेडिंग वाले फीचर को यूज़ करके, ये जैसे हमने आपको अभी अपना दिखाया कि भाई इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन का एक स्क्रीनर बना रखा है हमने, उस स्क्रीनर पे हमको ग्रेसिम में आर्ली चार्ट पे ब्रेकआउट आता हुआ दिखा, उसे अब हमने 5 मिनट्स के चार्ट पे कन्वर्ट किया और हमने इंट्राडे में ट्रेड इनिशिएट कर दिया है। तो आप देखिए 2130 के आसपास जो ट्रेड इनिशिएट हुआ, हालांकि अगर हम जैसे वीडियो रिकॉर्ड करते समय आपको ऑब्वियसली हम 10 रुपये लेट हमने इनिशिएट किया, अदरवाइज ट्रेड इनिशिएट आपका होना चाहिए था जैसे ही उसने 2120 के लेवल को क्रॉस किया। तो आपका 20 रुपये के रिस्क पे 40 रुपये का रिवॉर्ड दिख रहा है, और वो ट्रेड इनिशिएट होते ही अभी भी आप देखिए 2130 पे जो आपने ट्रेड इनिशिएट किया है, तो ग्रेसिम अभी 2140 2142 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगली चीज़ आप इसमें ये कर सकते हो कि आप इसे एडिट कर दो। जैसे एडिट का मतलब ये है कि अब मैं इसको एडिट करने जाऊंगा तो मेरा अभी स्टॉप लॉस का प्राइस जो 2099 है, यानी 2100 के आसपास है। अब पोजीशन चूंकि वो 2142 हो गई है, तो मैं अगर इसे चाहूँ तो मैं इसे अपडेट कर दूँ से जो मेरी कॉस्ट प्राइस है मैं उस पर लेके आता हूँ, तो 2130 पे मैं इसको लेके आता हूँ और मैं इसे मॉडिफाई कर दूँगा। तो मेरा स्टॉप लॉस का प्राइस अब मेरी कॉस्ट पे आ गया है। तो इस तरीके से जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता जाएगा आप उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे और ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अब ट्रेड आपको मान लीजिए क्लोज करना है तो आप इस ट्रेड को क्लोज कर दीजिए, लॉन्ग पोजीशन आपकी क्लोज हो जाएगी। पार्शियल क्लोज भी आप कर सकते हो कि 10 की जगह आप 5 ही बेचो। अभी के लिए मान लीजिए हम फुल्ली क्लोज कर देते हैं तो पोजीशन क्लोज हो गई। अब आपको यहाँ सब हिस्ट्री में दिख जाएंगी पोजीशन। ये देखिए अब सारा आपको ऑर्डर प्लेस्ड, ऑर्डर एग्जीक्यूटेड और सेल वाला जो कि स्टॉप लॉस वाला था वो ऑब्वियसली कैंसिल हो गया क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो आपका ट्रेड आपने आप पोजीशन बुक कर ली। सिमिलर चीज़ें आप अपने खुद से ट्राई कर सकते हैं। इस पैनल में काफ़ी ऑप्शंस हैं, ट्राई टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, खुद से करके देखिए। बट देन इवेंचुअली मकसद ये है वीडियो का कि आप अपनी स्ट्रेटजीज़ को बनाएं, बैक टेस्ट करें। जब आपको कॉन्फिडेंस आए कि ये स्ट्रेटजी काम कर रही है, इसमें बेनिफिट हो रहा है, उसके बाद आप अपना रियल मनी डिप्लॉय करें। मेरी तरफ से राय ये है, इंट्राडे ट्रेडिंग से बहुत बचना चाहिए। तो इसलिए यही सेम चीज़ आप इंट्राडे या शॉर्ट टर्म के लिए ना अप्लाई करके अगर आप इसे अपनी स्ट्रेटजीज़ को मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए टेस्ट करते हैं और उसके बाद उसे डिप्लॉय करते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन मार्केट में हर तरह के ट्रेडर हैं, तो जो आपको सूट करे उस तरीके से आप काम करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं। धन्यवाद।